हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कक्षा 8 प्रश्नावली है 7 में टेक घन और घनमूल। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? हमें बताना है कौन सी पूर्ण घन संख्या इनमें से नहीं है। तो देखिए, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से करेंगे तो आएगा 108, ये फिर 2 पर जाएगा तो ये आएगा 54, ये फिर 2 पर जाएगा तो आएगा 27। अब ये 3 पर जाएगा, 3 में 27 होता है। फिर ये 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। देखो, पूर्ण घन संख्या नहीं है ये बताने हैं। जिसमें 3 दिन के जोड़े नहीं बने वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, जिसमें बन गए वो पूर्ण घन संख्या होगी। तो इसमें देखिए, 2 का एक समूह बन गया 3 का, क्योंकि इसमें 2 3 बार आ गया, और 3 का भी समूह बन गया, तो ये पूर्ण घन संख्या है। बस इतना ही बताना है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका 128 है, ये 2 पर जाएगा तो आ जाएगा 64, फिर 2 पर जाएगा तो आ जाएगा 32, फिर 2 पर जाएगा 16, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर जाएगा 2, और फिर ये 2 पर जाएगा 1। तो इसमें देखो, 3 का एक समूह बन गया, दूसरा बन गया, लेकिन इसमें तीसरा समूह नहीं बना, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, 2 से करेंगे 500, फिर ये 2 पर जाएगा 250, फिर ये 2 पर जाएगा 125। अब ये जाएगा 5 पर जाएगा तो आएगा 25, और फिर ये 5 पर जाएगा आएगा 5, फिर जाएगा 5 एकम 5। अब इसमें भी 2 का एक समूह बन गया, जिसमें 3 बार 2 आ रहा है, और 5 का भी बन गया। तो ये जो 1000 है, तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है ये। अब बात करते हैं हमने अपने 100 की। अगला क्वेश्चन, ये 2 पर जाएगा 50, फिर 2 पर करेंगे 25 आएगा, ये 5 5 25, और 5 एकम 5। देखो, इसमें 2 का 3 का समूह नहीं बना, ना ही 5 का इसमें 3 का समूह बनता है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इनको। ये मैं आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बस आप तरीका समझ लीजिए इसको कैसे करने इन सवालों को। वो बाकी ये सेम ही है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये 243 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर करेंगे तो 3 एकम 3। अब देखो, 3 का एक समूह बन गया, यहाँ पर देखो 3 का समूह है नहीं बना, यानी कि 243 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो 3 का तो ये एक समूह बन गया, क्योंकि घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो ये एक जोड़ा नहीं बना। अगर इसको एक बार और 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी? तो वो संख्या है 3 है। अब ये 256 देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 128, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 32, फिर 2 से करेंगे इसको 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर ये 2 से होगा 4, फिर 2 पर जाएगा 2, और फिर एक बार फिर से ये 2 पर जाएगा 1। तो अब इसमें देखिए, 2 का एक ये समूह बन गया, एक ये समूह बन गया। यहाँ पर देखो, 2 का 2 बार तो आ रहा है 2, पर तीसरी बार नहीं आ रहा। जो हमने 256 के गुणनखंड किए, तो इसमें 2 जो है वो कितनी बार आया? 8 बार। तो एक समूह बन गया, एक ये बन गया, एक और। अगर हम इसको एक बार और 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वो
छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो 2 है, जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब देखिए 72 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 पर जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर 2 पर जाएगा 18, फिर 2 पर जाएगा 9, फिर ये जाएगा 3 पर, और 3 एकम 3। इसमें 2 का एक समूह बन गया पर 3 का समूह नहीं बना। अगर हम इसको 3 से एक बार और गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बनेगी, वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं करना इनमें, बस वो अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास 81 है, तो 81 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 पर जाएगा 27। अगर किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैंने अभाज्य गुणनखंड पर एक वीडियो बना रखी है, आप जाएं वहाँ पर और वो वीडियो देखें, आपको आने लग जाएंगे। ये फिर 3 पर जाएगा 9, फिर 3 पर जाएगा 3, फिर 3 पर जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 का एक समूह बन गया और ये एक 3 यहाँ पे रह गया, क्योंकि घन में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब अगर हम 81, ये जो 3 रह गया, इस पर हम अगर इसका 81 पर अगर हम भाग लगाते हैं, 81 पर अगर इसका भाग लगाएं तो हमारे पास उत्तर आता है 27। कितना आता है? 27। 27 जो कि क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो वह संख्या कौन सी है जिससे इसका पूर्ण घन बनाने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो वो 3 है। इसी प्रकार ये 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो ये 2 पर जाएगा, इसका आ जाएगा 64, फिर ये 2 पर जाएगा 32 आएगा, 2 पर जाएगा 16, फिर इसको 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 4, फिर इसको 2 से करेंगे 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 3 का एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, ये 2 रह गया। अगर हम 128 पर 2 का भाग लगा दें तो हमें 64 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो वह संख्या कौन सी है? वो संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कितने से इसका भाग जाएगा। इसका भाग जा रहा है 3 से भाग जाएगा इसका, तो 3 से भाग करेंगे, इसको आएगा 45, फिर एक 3 का भाग देंगे तो आएगा 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर आएगा 5। तो यहाँ पे 3 का एक समूह बन गया, रह क्या गया 5। अगर हम 135 पर भाग लगा दें 5 का, 135 पर 5 का भाग लगाएं तो हमें प्राप्त होता है 27, जो कि पूर्ण घन संख्या है। एक और क्वेश्चन देखिए इसका 192। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। तो ये इसका 2 पर जाएगा 96 आएगा, फिर इसको 2 पर करेंगे 48, फिर ये 2 पर जाएगा 24, फिर 2 पर जाएगा 12 आ जाएगा, फिर इसको 2 पर करेंगे 6, फिर 2 पर करेंगे 3, फिर ये जाएगा 3 एकम 3। तो 2 का एक ये समूह बन गया, एक ये समूह बन गया, रह क्या गया 3। अगर हम 192 पे 3 का भाग लगाते हैं, 192 पे 3 का भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 64, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर में कह रहा है परीक्षित प्लास्टिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ईजी है बहुत ही। उसने हमें भुजाएं दी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 5 तो 2 बार आ गया और 2 आया 1 बार। हम क्या करेंगे, 1 बार 5 और लेकर आएंगे और 2 बार लेकर आएंगे 3, क्योंकि घन बनाने के लिए हमारे पास 3 3 के समूह होने चाहिए। तो हमारे पास 1 बार तो हम 5 लेकर आए हैं और 2 बार हम लेकर आए हैं 2, तो इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 5 20। तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।